Hello dear students, class 5 lesson number 5 weather and climate. This is the second part of the video. In the first part I have discussed weather कि weather क्या होता है. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि climate क्या होता है. climate होती है जलवायु. जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है. कुछ लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, और जैसे कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस जगह की जलवायु कैसी है. मुंबई में बहुत ह्यूमिड वेदर होता है. अच्छा, कुछ हिमालयाज़ में अगर आप बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड है. तो इस तरीके से वहाँ की जलवायु कैसी है हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में समझेंगे. इसमें भी एक मेजर टॉपिक है, उसे कवर करूँगी मैं. क्लाइमेट इज़ द, ये डेफिनेशन है यहाँ पर, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 35 से 40 साल तक. वहाँ की आबो हवा जलवायु कैसी रही, इसके बेसिस पे हम वहाँ की जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मैंने बताया डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है. जैसे मुंबई और चेन्नई में है ह्यूमिड क्लाइमेट, दिल्ली और चंडीगढ़ में है ड्राई क्लाइमेट जैसे हम रहते हैं. चेरापूंजी वाली जगह में है बिल्कुल ही रेनी, और हिमालयाज़ में है बिल्कुल ही ठंडा क्लाइमेट. ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइमेट स्टडी कर लेते हैं. सारे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके के क्लाइमेट हैं. सम एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनका ऐसा ही रहता है. अदर रीजन्स हैव हॉट एंड ड्राई. इन सम रीजन्स लैंड इज़ कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्नो. आर्कटिक एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नो रहती है और आइस रहती है. और सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. जैसे कि आप दिल्ली का वेदर समझ लो, गर्मियों में अत्यंत गर्मी होती है और सर्दियों में उतनी ही ज़्यादा ठंडक होती है. वी कैन डिवाइड द अर्थ into 3 climates और हीट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस. ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है इसके बेसिस पे हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. तो ये है हमारे यहाँ पे डायग्राम, इसको स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है अर्थ का, वो है यहाँ का टॉरिड जोन. टॉरिड जोन वो होता है जो सेंटर वाला एरिया होता है बिल्कुल इक्वेटर के आसपास की जगह. आपको पता है इक्वेटर बहुत गर्म है, तो इसके आसपास का एरिया जो है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑरेंज एरिया है ये कहलाता है हमारा टॉरिड जोन. और टॉरिड जोन में आप अपने आप ही बिना पढ़े अनुमान लगा सकते हो कि हाउ मच हॉट इट वुड बी देयर. It is also called tropical. Extends from the Tropic of Cancer in the north to the Tropic of Capricorn in the south. It is called tropical zone. In this zone the climate is hot and humid throughout the year. पूरे दिन यहाँ पे, पूरे साल यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है. इक्वेटर के पास तो गर्मी होती है ना. नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है फ्रिजिड जोन. अब आप फ्रिजिड जोन के बारे में समझ लीजिए. सबसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली जगह के बारे में हम स्टडी करेंगे. जो ब्लू एरिया है बिल्कुल पोलर रीजन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. आपको पता है ना पोलर रीजन्स में कैसा होता है. द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सर्दर्न इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन. दिस एरिया रिमेन्स वेरी कोल्ड. यहाँ तक हीट पहुँचती नहीं है सन की, वो तो बीच वाले एरिया में होती है, वहाँ से नीचे आगे वाले एरियाज में फैलती जाती है, लेकिन इन पोल्स पर बिल्कुल भी नहीं जाती है. फ्रिजिड जोन है, बिल्कुल ठंडे हैं. टेम्परेट जोन होता है बीच वाला एरिया जहाँ पे बिल्कुल ही टेम्परेचर ठीक रहता है. ये टेम्परेट जोन है. नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन. थर्ड पार्ट है ये हमारा. और द एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन, जो टॉरिड जोन था बीच वाला और उससे लेके फ्रिजिड जोन तक जो बीच वाला एरिया बचा, ये हमारा है टेम्परेट जोन. और ये ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ही ठंडा होता है, और इंडिया भी इसी रीजन में आती है. क्लाइमेट अफेक्ट्स, क्लाइमेट का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, हमारे खाने पे, हमारे रहने के तरीके पे और हमारे कपड़ों पर. क्लाइमेट नॉट ओनली अफेक्ट्स अस बट ऑल्सो द फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना होता है वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के प्लांटेशन किस तरीके की होती है. ये भी डिपेंड करता है कि उस जगह की क्लाइमेट कैसी है. फार्मर्स भी उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो करते हैं. दस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे लिव इन. ठीक है, जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं वहाँ है उसी तरीके का उनका लाइफस्टाइल होता है. इसीलिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट
होता है और डिफरेंट तरीके का लाइफ स्टाइल होता है। अब सीजन्स के बारे पे आते हैं। 4 तरीके के सीज़न होते हैं जो कि थे समर, मानसून, बारिश वाला सीज़न, पोस्ट मानसून, मानसून के बाद वाला सीज़न, और विंटर के पहले वाला सीज़न, और लास्ट है विंटर सीज़न। सीज़न कैसे कॉज होते हैं? सीज़न कॉज होते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन पे। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है और सन जो है वो वहीं खिला रहता है। तो जब अर्थ हमारी घूमती है तो जो एरिया उसके सामने आता है वहाँ पे वेदर अच्छा हो जाता है, और जो पीछे रह जाता है वहाँ पे ठंडक हो जाती है। इसी से ही सीज़न बनते हैं। दिन पे दिन ये घूमती जाती है, दिन पे दिन सीज़न हमारे चेंज होते जा रहे हैं। और जिस डिग्री पर ये हमारी टिल्टेड है वो है 23.5 डिग्री। As the earth revolves around the sun, sometimes in the north pole, sometimes in the south pole, towards the sun. That is why when we are in northern hemisphere we have summers, और southern hemisphere पे उधर winter हो जाते हैं, और इसी का उल्टा होता रहता है। In our country हम different festivals celebrate करते हैं जो कि सीज़न से related होते हैं। जैसे ही विंटर सीज़न का ख़त्म होता है तो होली आ जाती है, और समर जैसे शुरू होने वाला होता है बैसाखी आ जाती है। बारिश के दिनों में मानसून में तीज आती है, और फार्मर्स ऑल्सो प्लान देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, और इसके अकॉर्डिंग ही फार्मर्स भी अपनी किस तरीके की क्रॉप्स लगानी है वो डिसाइड करते हैं। इसमें फैक्ट बाइट आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज इन द अर्थ्स कैलेंडर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 20 मार्च। The days and the nights are equal, 12 hours long. The sun is at midpoint. Summer solstice 21 जून को है. It is the longest day of the year. Sun is at the northernmost point. ये सब फिलअप्स बनाएंगी मैम, देख लेना, याद कर लेना। Autumn equinox 23rd सितंबर आने वाला है। The days and nights are each equal. वेदर भी अच्छा होने लग जाएगा। विंटर सोल्स्टाइस आता है 22 दिसंबर को, जिसमें रात जो है वो बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि सोते ही रहें रात बहुत लंबी, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस। इसके बाद एक ग्रीन बाइट और पढ़ लेते हैं। आपको पता है अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, और दिस राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के होने की वजह से जो क्लाइमेट है उसमें बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। जगह जगह बाढ़ आ रही हैं, जगह जगह सूखा पड़ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, और जिसकी वेदर कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दीज क्लाइमेटिक चेंजेस इंक्रीज द स्पीड ऑफ पेस्ट, और इसी की वजह से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। हम देखो डेंगू फैल जाता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ठंड होती है तब अलग अलग बीमारी हो जाती है, गर्मी होने से अलग अलग बीमारी, डायरिया हो जाता है, और बहुत सारे जम्स भी फैलते हैं। फन टू लर्न, सॉरी, फटाफट मैं आपको करा देती हूँ, आपके टीचर को इम्प्रेस कर लेना। द लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ट्रू। पीपल प्रेफर टू वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन समर, बिल्कुल भी नहीं भैया, फॉल्स। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 21.3, नहीं मैंने आपको बताया था 23.5 है। फ्रिजिड जोन इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन, बिल्कुल भी रॉन्ग है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन, बिल्कुल सही, हमारा इंडिया है ही लैंड ऑफ सीजन्स। ठीक है। बैसाखी कब आती है? फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटेड इन द ऑनसेट ऑफ समर आने पर। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉरिड जोन कौन सी होती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाली। रेन कॉज क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं रेनफॉल। और कॉटन क्या होते हैं? वो फैब्रिक होता है जो समर में पहना जाता है। तो आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। बाय बाय।